अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 6 में हम जो है वो CFG को डिस्कस कर रहे थे। तो उसके जो है वो स्टार्टिंग वाले जो कंसेप्ट थे, जो है वो बेसिक जो कंसेप्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट जो है CFG फ्रॉम फाइनाइट ऑटोमेटा के, अगर हमारे पास गिवन में फाइनाइट ऑटोमेटा हो तो उससे हम CFG किस तरह जनरेट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग रूल्स कैन बी अप्लाइड टू कंस्ट्रक्ट CFG फ्रॉम FSA। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम द इनिशियल स्टेट एज एस। तो जो FSA के अंदर जो फर्स्ट स्टेट होगी या स्टार्ट स्टेट होगी उसको हम किससे जो है वो नेम दे देंगे, एस के साथ उसको रिप्लेस करेंगे। अगर कोई भी जो है वो कोई भी उसका नाम है 1 2 3 तो उसको हम जो है इसमें वो रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट में नेम ऑल द स्टेट्स विद कैपिटल लेटर्स। नेम ऑल द स्टेट विद कैपिटल लेटर्स। अगर तो स्टेट में ऑलरेडी कैपिटल लेटर है फिर तो रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, और अगर उसमें जो है वो स्टेट्स को नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 तो फिर हम कैपिटल लेटर के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। राइट प्रोडक्शन फॉर ईच स्टेट विद ट्रांजिशन लेबल एंड डेस्टिनेशन स्टेट। तो प्रोडक्शन हम किस तरह लिखेंगे कि हमारे पास जो दो स्टेट के दरमियान में ट्रांजिशन होगी, जो एज होगा उसको यूज़ करते हुए हम जो है वो प्रोडक्शन को लिखेंगे। एड एप्सिलॉन फॉर द फाइनल स्टेट। एड एप्सिलॉन फॉर फाइनल स्टेट प्रोडक्शन बाय यूजिंग आर। तो आर का ऑपरेटर है ये बेसिकली स्लैश जो है वो। तो एप्सिलॉन जो है वो कहाँ पर आपने लगाना है, जहाँ पर फाइनल स्टेट होगी। तो फाइनल स्टेट की जो प्रोडक्शंस होंगी उसमें एक प्रोडक्शन जो होगी जो वो एप्सिलॉन की भी होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है वो FSA गिवन है, इसमें हमारे पास दो स्टेट्स हैं एक्स एंड वाई। एक्स स्टेट जो है वो स्टार्ट भी है और फाइनल भी है। ठीक है। तो एक्स स्टेट से ए और बी की ट्रांजिशन हो रही है, वाई पर जा रहा है, और वाई पर ए और बी की ट्रांजिशन के थ्रू एक्स पर आ रहा है। ठीक है। तो रूल्स टू जनरेट CFG फ्रॉम द नॉन टर्मिनल्स इन CFG विल बी ऑल नेम्स ऑफ द स्टेट्स इन द FA विद द स्टार्ट स्टेट रीनेम एस। तो अभी तो हमने यहाँ पर जो है वो रिप्लेसमेंट नहीं की, लेकिन हमारे पास अगर यहाँ पर 1 2 3 कोई होता तो हम जो स्टार्ट वाली स्टेट थी उसमें हम स्टार्ट सिंबल एस लगा सकते थे। ठीक है। फॉर एवरी एच क्रिएट प्रोडक्शन एक्स प्रोड्यूसेस ए वाई, वाई प्रोड्यूसेस ए एक्स। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास प्रोडक्शन हम किस तरह लिखेंगे कि एक्स एक स्टेट है, इस पर एक रीड हो रहा है तो कौन सी स्टेट पर जा रहा है, वाई। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, एक्स प्रोड्यूसेस ए वाई। एक्स स्टेट से ए रीड हो रहा है और कौन सी स्टेट पर जा रहा है, वाई पर जा रहा है। ठीक है। इस तरह अगर हम वाई को देखते हैं तो वाई पर भी ए रीड हो रहा है। ठीक है। तो वाई प्रोड्यूसेस ए एक्स आ जाएगा, वाई प्रोड्यूसेस ए एक्स। डू द सेम फॉर बी एज। इसका क्या मतलब है कि जिस तरह हमने ए की प्रोडक्शन लिखी है इसी तरह हम जो है वो बी के लिहाज से भी प्रोडक्शन लिख सकते हैं। ठीक है। एट द एंड क्या होगा, क्या हमने तीसरा जो रूल बताया था कि फाइनल स्टेट जो होगी एक्स, जिस तरह इसमें एक्स है तो उसमें हमें एक प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। यानी कि जिसमें फाइनल हो आपको पास फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करा होगा, यानी कि एक्स एक फाइनल स्टेट है तो इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हमें लिखनी पड़ेगी, एक्स प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। तो एक और एग्जांपल से इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एक FSA गिवन है, तो इसमें हमारे पास 3 स्टेट्स हैं। एस जो है वो इसमें स्टार्ट स्टेट है और एफ जो है वो इसमें फाइनल स्टेट है। ठीक है। तो इसकी प्रोडक्शन जब हम लिखेंगे तो स्टार्ट हम एस से करते हैं। ठीक है। तो एस प्रोड्यूसेस ए एम, एस प्रोड्यूसेस बी एस। तो एस प्रोड्यूसेस क्या है, ए एम स्टेट पर जा रहा है तो एस प्रोड्यूसेस ए एम बन जाएगा। एस प्रोड्यूसेस बी और फिर वापस एस पर आ रहा है तो ये एस प्रोड्यूसेस बी एस हो जाएगा। तो सेम केस एम के लिए होगा, एम प्रोड्यूसेस ए एफ, एम प्रोड्यूसेस बी एस। तो ये वाले दो बन जाएंगी, एम प्रोड्यूसेस ए एफ, एम प्रोड्यूसेस बी एस। ठीक है। सेम केस आप एफ के लिए देखते हैं तो एफ फाइनल स्टेट भी है तो ठीक है। तो एफ प्रोड्यूसेस ए फिर एफ पर आ रहा है, एफ प्रोड्यूसेस बी फिर एफ पर आ रहा है, और एक हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी जो फाइनल स्टेट में एफ प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। तो एफ की 3 प्रोडक्शन होंगी, एफ प्रोड्यूसेस ए एफ, एफ प्रोड्यूसेस बी एफ, एफ प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। ठीक है। तो एक तो ये वाली CFG इस तरह भी हम लिख सकते हैं इस, और अगर हम जो है वो ये आर का ऑपरेटर इसमें यूज़ करना चाहते हैं कि एक जो लेफ्ट साइड पर सिंबल है उसके अगेंस्ट जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनको हम आर सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वाली जो फर्स्ट 2 एस वाली है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एस प्रोड्यूसेस ए एम और बी एस। एम वाली 2 प्रोडक्शन हैं तो इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एम प्रोड्यूसेस ए एफ और बी एस। एफ की 3 प्रोडक्शन आपको नजर आ रही हैं तो एफ लेफ्ट साइड पर सेम सिंबल है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ प्रोड्यूसेस ए एफ
और बी एफ और एप्सिलॉन। तो एक और कंसेप्ट है, it is not necessary that each CFG has a corresponding FA but each FA has an equivalent CFG। तो इसका मतलब यह है कि हर CFG का जो है वो FSA नहीं होता, और जितने भी FSA होते हैं उनका लाजमी जो है वो CFG होती है, क्योंकि CFG जो है वो, अब इसमें कंसेप्ट ये है कि CFG जो है वो हम रेगुलर लैंग्वेज के लिए भी लिखते हैं और इरेगुलर के लिए भी लिखते हैं। तो CFG फॉर रेगुलर लैंग्वेज, CFG फॉर इरेगुलर। लेकिन जो FSA होता है वो बेसिकली किस चीज़ का बनता है, वो सारी की सारी जो है वो रेगुलर लैंग्वेज का बनता है, ठीक है। तो FSA जो है उसको आप रेगुलर लैंग्वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। CFG जो है वो रेगुलर लैंग्वेज के लिए भी होती है और इरेगुलर लैंग्वेज के लिए भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि CFG फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशन, कि अगर हमारे पास गिवन में रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो हम उसकी CFG किस तरह लिखेंगे। तो सिंपल सी एग्जांपल्स हैं सारे के सारे जो ऑलरेडी आपने जो है वो कोर्स ऑटोमेटा पढ़ा था उसमें भी डिस्कस की होंगी, ठीक है। तो ये जस्ट एक रिविजन है, उसके बाद फिर हम इसको जो है वो कम्प्लेक्स वे से भी डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 में देखें कि CFG फॉर ए, कि हमारे पास ए की वर्ड है, ठीक है, ए यानी ए की सिंबल है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, एस प्रोड्यूसेस ए। इस तरह हमारे पास अगर हमने वर्ड बनाना है ए बी, तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स जो अभी हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं इसमें अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास ए और बी जो है वो दो सिंबल्स हैं, ठीक है। तो ए बी को डिफरेंट वे से जो है हम लिख सकते हैं, एस प्रोड्यूसेस एक्स, वाई भी लिख सकते हैं। और फिर ये दोनों क्योंकि नॉन टर्मिनल हैं तो इनकी वैल्यू को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक्स प्रोड्यूसेस ए, वाई प्रोड्यूसेस बी। तो लाजमी नहीं कि जो एक वर्ड है उसके लिए ये एक CFG ही हो, ये मल्टीपल CFG बन सकते हैं फॉर सेम वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है बी ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आर का ऑपरेटर आ गया, ठीक है। तो हमने जो CFG बनानी होगी इसमें भी फिर हमें उस तरह लिखना पड़ेगा कि एस प्रोड्यूसेस वाई आर एक्स। तो ये प्लस का सिंबल जो है वो इस आर के साथ चेंज हो जाएगा। बी ए जो है वो किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, और बी वैल्यू जो है वो किसकी, एक्स की। तो अब यहाँ पर हम एक्स क्या है और वाई क्या है ये हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, वाई आर। अब y क्या था, y हमारे पास b है, और r क्या हमारे पास a। तो ये क्या बन जाएगा, b a, यहाँ से बन जाएगा। और x की वैल्यू हमारे पास जो है वो y की वैल्यू हमारे पास b है, और x की वैल्यू हमारे पास है y r। तो ये हम इस बना सकते हैं कि हमारे पास y की वैल्यू जो है वो ये b बन जाएगी, ठीक है। इसको अगर आप x को पहले लिख लें, y को बाद में लिख लें तो इससे कोई जो है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो x पहले लिख लें, y बाद में लिख लें तो ये और चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास है ए स्टार, जो अभी हमने डिस्कस भी किया था। तो s प्रोड्यूसेस ए एस और s प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। तो ये दोनों जो है वो प्रोडक्शन हम लिख सकते हैं, और ए एस को जितनी दफ़ा मर्जी रिपीट कर लें और एट द एंड s को हम एप्सिलॉन से जो है वो एंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है वो ए प्लस बी होल स्टार, ये भी अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो, अब इसमें देखिए कि जब भी ये वाला केस आएगा तो इसका मतलब है ए भी रिपीट हो सकता है, बी भी रिपीट हो सकता है, और एप्सिलॉन भी आ सकता है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, एस प्रोड्यूसेस ए एस, यानी कि वही सिंबल जो लेफ्ट साइड वाला वो रिपीट होगा, बी एस और एप्सिलॉन। अब यहाँ पर ये केस और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बी स्टार ए प्लस बी ए होल स्टार। तो यहाँ पर प्लस का सिंबल दरमियान में आ रहा है, तो पहले इसको आप लॉक कर दें, एस प्रोड्यूसेस एक्स ए आर वाई। अब इसमें देखें कि ए एंड पर आ रहा था, टर्मिनल था, तो बी स्टार था, तो इसको हमने नए वेरिएबल से डिक्लेयर कर दिया। तो ये बी ए होल स्टार था, तो इसको हमने नए वेरिएबल से डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, या नॉन टर्मिनल से। तो एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि बी होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या है, बी स्टार। तो बी रिपीट हो सकता है, तो एक्स प्रोड्यूसेस बी स्टार, एक्स प्रोड्यूसेस बी एक्स और एप्सिलॉन। तो जब भी बी स्टार या इस तरह की भी कोई भी केस होगा तो हमें जो भी सिंबल रिपीट होगा उसको लेफ्ट साइड के सिंबल के साथ रिपीट करना होगा, और लास्ट में हमें एप्सिलॉन भी लिखना होगा। अब यहाँ पर देखें बी ए आ रहा है, तो ये टोटल जो है बी ए एज अ होल जो है वो रिपीट हो रहा है। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ए वाई, और उसके बाद एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास 7 में देखें कि हमारे पास ये वाली एग्जांपल है, इसमें बी ए टर्मिनल आ रहा है और ए या बी बी ये रिपीट हो रहा है बार बार ना। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एस प्रोड्यूसेस वाई बी ए, क्योंकि बी ए जो है वो रिपीट नहीं हो रहा था, वाई वाली जो वैल्यूज है वो रिपीट होंगी, तो उनके लिए हमने वेरिएबल या नॉन टर्मिनल डिक्लेयर कर लिया। तो वाई प्रोड्यूसेस
डबल ए वाई, यानी कि डबल ए रिपीट हो सकता है, डबल बी रिपीट हो सकता है, और एंड पर हमें वाई को टर्मिनेट करना होगा एप्सिलॉन के साथ। तो सेम केस यहाँ पर आप देखें, इसमें 3 फैक्टर आ रहे हैं, ए प्लस बी होल स्टार, ए प्लस बी बी, और उसके बाद फिर ए प्लस बी होल स्टार। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग और जो लास्ट वाला फैक्टर है ये दोनों सेम बने, तो इनको हम एक टर्मिनल नॉन टर्मिनल से रिप्रेजेंट कर लें। तो एस प्रोड्यूसेस एक्स बाय एक्स, एक्स जो होगा वो ए प्लस बी होल स्टार के लिए होगा, वाई जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, डबल ए या डबल बी। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, या ए हो सकती है या बी हो सकती है, तो बी एक्स ए एक्स एप्सिलॉन, और वाई जो सेंटर में आ रहा है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डबल ए या डबल बी, तो डबल ए या डबल बी से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास है सी एफ जी फ्रॉम द रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 9 नंबर। ये वाला जो स्लाइड है इसमें सारी की सारी इरेगुलर लैंग्वेजेस हैं। तो सी एफ जी फॉर ए एन बी एन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू जब 0 होगी तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं बनेगा, तो s प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन आना लाजमी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और चीज़ आपने देखनी है कि a जितने भी आएंगे वो पहले आएंगे, b जितने भी आएंगे वो बाद में आएंगे। ठीक है, तो s प्रोड्यूसेस a s b, तो s की वैल्यू सेंटर में ही जो है वो आप लिखते जाएंगे, बार बार रिपीट अगर करना चाहते हैं तो ये आपके पास जितने भी a होंगे वो पहले बन जाएंगे और जितने भी b होंगे वो बाद में बन जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 में देखेंगे यहाँ पर n ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि कम अज़ कम जो है वो इस लैंग्वेज से एक वर्ड बनेगा, यानी कि जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या वर्ड बन जाएगा, ए बी। तो s प्रोड्यूसेस ए एक्स बी, ठीक है, और x की वैल्यू जब फर्स्ट टाइम हम एप्सिलॉन पुट करेंगे तो हमारे पास एक वर्ड बन चुका होगा ए बी, और अगर हमें ए बी ज़्यादा चाहिए होंगे तो फिर हम x की वैल्यू को रिपीट भी कर सकते हैं। तो इसकी जगह हम इस तरह भी लिख सकते हैं s प्रोड्यूसेस ए एस बी, या फिर इसकी जगह हम ए बी पुट कर दें। तो फर्स्ट टाइम हम एस प्रोड्यूसेस ए बी लिखेंगे तो हमारी ये वाली रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज फिर हम एस बी वाले जो है प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए मल्टीपल वो सिम्बल्स के वर्ड्स देख सकते हैं। ठीक है, तो 11 एग्जाम्पल में देखें कि n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन m है, यानी कि नंबर ऑफ बीज जो होंगे वो a से ज़्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम फिर इस तरह लिखेंगे s प्रोड्यूसेस एक्स वाई, एक्स हमारे पास क्या है, ए एक्स बी, या एक्स की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन होगी, तो फिर बी नंबर ऑफ ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट में हमारे पास वाई प्रोड्यूसेस बी वाई या बी, तो इसमें वाई जो है वो फिर आ जाएगा बी वाई या कम से कम एक बी एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इससे हमारे पास जो नंबर ऑफ बी ज़्यादा हो जाएंगे और ए जो है वो कम होंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 में देखें कि a रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर 2n, यानी कि जितने नंबर ऑफ एज होंगे उससे डबल में बीज होंगे, और n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसका मतलब s प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन आना लाजमी हो जाएगा, और एक के अगेंस्ट 2 b आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा s प्रोड्यूसेस a s डबल b, तो s की जगह अगर हम एप्सिलॉन पुट करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमारे पास a डबल b बन जाएगा, तो नंबर ऑफ बीज जो है वो इससे डबल हो जाएंगे। इस तरह आप रिपीट करेंगे तो फिर ये डबल बीज ही बनते जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो ये सिंपल जो CFGs हैं वो डिस्कस जो की हैं वो समझ आ चुकी होंगी। ठीक है, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।